तो जब भी गुडविल दिखेगा, एक गुडविल में दो केसेस आ गए। कौन से केसेस आ गए? एक ओल्ड गुडविल और एक कौन सा हो जाएगा? न्यू गुडविल। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या, मतलब पता कैसे चलेगा कि वो ओल्ड है या न्यू है? तो सबसे कॉमन सी बात कि इसमें लिखा होगा अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना? तो पहले से ही बैलेंस शीट में है ऐसा लिखा होगा, या फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बैलेंस शीट दिखेगा तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रहा है, दैट इज ओल्ड गुडविल। और यहाँ पर समझ में कैसे आएगा कि वो ओल्ड है कि न्यू है? मतलब न्यू है कैसे पता चलेगा? हम वैल्यू करते हैं, वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। वही 5 मेथड के बेस पर अपना कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो कैलकुलेशन होता है वो होता है गुडविल, न्यू गुडविल। दूसरा पॉइंट क्या, ट्रीटमेंट क्या होते हैं इनके? ट्रीटमेंट क्या होंगे इनके? तो ओल्ड रेशियो में बात करते हैं। और गुडविल हमारे लिए एसेट है ना? गुडविल क्या? एसेट। एसेट जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ऑब्वियसली कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस के समय ग्रेट हो जाते हैं। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो ए है और बी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू ओल्ड गुडविल। ओल्ड रेशियो में बैठेंगे, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ, तो जो अपना नरेशन छूट रहा था अभी तक हमने नरेशन में लिखा है, नरेशन में लिखेंगे being old goodwill adjusted in old ratio। इतना भी होगा सफिशिएंट in old and distributed to partners capital, वो भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो and distributed, या डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जो ओल्ड गुडविल इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाना चाहिए, इन पार्टनर्स को नहीं रहना चाहिए एसेट। देखो वैसे तो इसका रीजन कुछ और है, लेकिन पहले मैं एक ही चीज जल्दी समझ आती है ना, देखा हुआ जल्दी समझ में आता है, तो मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ और ये बता चुका हूँ। वैसे बैलेंस शीट में इधर आती है लायबिलिटीज और इस साइड आता है हमारा एसेट्स। अब इसके बाद ये तो इस साल की बात है, हम इसके नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट ईयर में जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैपिटल अकाउंट कैसा होगा? ये हो गया ए बी का डेबिट और इधर हो गया ए और बी का क्लियर है। तो ओल्ड गुडविल हमारा दिख रहा है एसेट साइड में, क्लियर है। अब सीधी सी बात है, कभी भी लेजर टू लेजर नेक्स्ट लेजर में ट्रांसफर होता है तो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, तो ये हमने इस अमाउंट को, इसको क्रेडिट बोलते तो नहीं है लेकिन अपन समझ रहे, यहाँ से उठाया और ऑब्वियसली कहाँ बांटेंगे? डेबिट साइड में बांटेंगे। तो यहाँ लिख दिए टू ओल्ड गुडविल और ये बांट दिए ए को ए में और बी का बी में। ये था देखने वाला सीन। अब लॉजिक की बात करेंगे तो मेरे को ये बताओ, ये होता है बाय कैपिटल, इधर होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। मतलब क्या कि आपने कंपनी को, सॉरी फर्म को कुछ पैसे दिए हैं, दैट इज कैपिटल। अब थोड़ा ध्यान सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। कंपनी, आपने बैंक, सॉरी कंपनी, आपने फर्म को कुछ अमाउंट दिए XYZ और उस XYZ अमाउंट को हम लोग मान लेते हैं, चलो 1 लाख रुपीज ए ने दिए और 1 लाख रुपीज बी ने दिए, क्लियर है। मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारे फर्म के पास पैसे रखे हुए हैं, तुम्हारे पैसे फर्म के पास कितने रखे हुए हैं? 1 लाख रुपीज, विदाउट इसमें 1 लाख रुपीज तुम्हारे जेब से निकले और फर्म के पास रखे हुए हैं। इसमें से कंपनी के लिए, फर्म के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई है। अब कंपनी जो फर्म है वो ये बोलेगी कि हमारे पास इकबाल के 10,000 1 लाख रुपए हैं, नीरज के 1 लाख रुपए हैं, यही बात करेगी। अब इन फ्यूचर क्या हो रहा है कि कंपनी के पास, फर्म के पास कुछ गुडविल है जो हम लोग चाहते हैं कि आपके पास आ जाए,
तब कंपनी ने आपको उस गुडविल का पैसा फ्री में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्म ने फ्री में बांट दिया। अब मान लो कि वो फर्म का गुडविल था 40,000, 40 में से 20 इसको मिल गया, 20 इनको मिल गया। तो कंपनी के पास, सॉरी फर्म के पास तुम्हारे कितने पैसे थे? 1 लाख। फर्म ने अपने जेब से कितने दे दिए आपको? 20,000। तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा नहीं कम होगा? कम हो गया ना। कंपनी ने फर्म ने तुमसे पहले पैसे लिए थे, हमने पैसे क्या किए थे? 1 लाख पहले लिए थे। अब उन्हीं पैसों में से जो 40,000 है वो बांट रही है वापस। 40 तुमको दे दिए, 20 तुमको दे दिए, 20 तुमको दे दिए। तुम्हारे अब तो बोलोगे ना कि ठीक है आपके जो 1 लाख रुपीज थे, 1 लाख में से 20 तो मैंने निकाल दिए, कितना बच गया? 80 बच गया। ऑलरेडी दे दिए ना, भले ही निकाले नहीं है चलो, लेकिन फॉर्म ने तो तुमको दिए, प्रॉफिट थोड़ी है। हाँ ये प्रॉफिट होता है तो बात अलग है कि ये तुम्हारा ही पैसा था अभी भी, वो तुमको मिल रहा है। प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है? प्रॉफिट किधर होता है? लायबिलिटी साइड में होता है। ये किस साइड है? एसेट साइड में, है ना। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसे तुमको मिल रहे हैं, दैट इज योर कैपिटल इंक्रीज होगा। प्रॉफिट किसका होता है? फर्म के पास तुम्हारे होते हैं, इसलिए उसको लायबिलिटी बोली जाती है। जिससे बोल रहा हूँ ध्यान देना, इसलिए बता रहा हूँ, बार बार ध्यान दो। फर्म के पास आपके पैसे होते हैं, दैट इज लायबिलिटी। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फर्म अपनी प्रॉपर्टी बांट रही है, एसेट। गुडविल कहाँ पर होता है? एसेट होता है। वो किसका? वो तुम्हारा थोड़ी है, वो किसका है? वो फर्म का है। वो फर्म तुम्हें अपनी चीज बांट रही है। आई बात समझ में? फर्म अगर रिजर्व रखी थी वो लायबिलिटी थी। लायबिलिटी बांटती है मतलब क्या? तुम्हारे ही पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे पैसे और बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? लेकिन गुडविल हो गया या स्टॉक हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के पास, कंपनी के एसेट के नाम से थे, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? कंपनी की थी। वो कंपनी अपने पर्सनल अकाउंट से तुमको दे दी। आई बात समझ? तो गुडविल इज अ पार्ट ऑफ एसेट, और एसेट इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और फर्म एक्सपेक्टेड किसी का भी। एसेट क्या होता है? कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है तो आपका लायबिलिटी क्या होगा? मतलब आपको वापस किया जा रहा है, इन शॉर्ट आपको क्या किए जा रहे हैं? पैसे वापस किए जा रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पूरा क्लियर समझ में? देखो क्या होता है, लायबिलिटी और लायबिलिटी प्लस होते हैं। लायबिलिटी में से एसेट क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तुम्हारा कैपिटल था, फर्म के पास लायबिलिटी के नाम से रखा हुआ था। तुम्हारा प्रॉफिट था, फर्म के पास लायबिलिटी के नाम से ही रखा हुआ था, याद है? प्रॉफिट। तुम्हारा रिजर्व था, फर्म के पास लायबिलिटी नाम से रखा हुआ था। ये सारी चीजें प्लस होती रहेंगी ना। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैपिटल किस साइड आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो प्रॉफिट भी उसमें प्लस होगा, तो प्रॉफिट को भी कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। रिजर्व आता है तो वो भी कहाँ लिखना पड़ता है? क्रेडिट में लिखना पड़ता है। सैलरी तुम्हारी है, तुमको मिलेगा, तो वो कहाँ? क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन गुडविल सीधी सी बात है, फर्म का एसेट है, फर्म का पर्सनल एसेट है। तो अगर वो फर्म का पर्सनल एसेट है तो फर्म तो तुमको दे के खत्म करी ना, अपनी लायबिलिटी खत्म कर रही है। मतलब क्या? अभी तक आपका कैपिटल 1 लाख था, लेकिन मैंने आपको जब एसेट बांट दिया तब आपका कैपिटल थोड़ा कम हो गया। कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, या बोल सकते हैं अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, दैट इज डेबिट साइड में लिखना होगा। इसलिए हमने ओल्ड गुडविल को, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो बांटा। नाम से समझा रहे, गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन पार्टनर का है कि फर्म का? फर्म का है, मतलब वो कंपनी का है, फर्म का पर्सनल एसेट है। वो पर्सनल एसेट तुमको क्यों दे दी? हाँ ऑब्वियसली कैपिटल कम होगा ना। जैसे एग्जांपल फिर वही बैंक लोन, यही चीजें समझ आगे मान रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। बैंक लोन है, ठीक है, तुमने बैंक से बैंक लोन लिया, तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी। अब हम लोग सपोज मानते हैं एक बैंक का लोन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, फिर ध्यान दो इधर, बैंक लोन अकाउंट बना रहे हैं। लोन अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट स्टार्ट होगा किधर से? क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज मान लेते हैं 1 लाख का लोन है। अब सपोज करो कि तुमने बैंक से और लोन ले लिया, 20,000 का लोन और जरूरत पड़ गई, बैंक के पास गया, हम लोग को लोन दे दो, तो तुमने पैसे लिए और एंट्री क्या होगी? लोन के अकाउंट में लोन नहीं आता, इसलिए बाय बैंक या कैश लिखेंगे। 20,000 का लोन आ गया। अब आज की डेट में हमारे पास कितने का लोन हो गया? इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, लेकिन अभी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक का लोन कितने का हो गया? 1,20,000 का लोन हो गया। अब तुमने इसको पे किया, तो बताओ क्या होगा? कम हो जाएगा। मान लेते हैं 50,000 पे कर दिया, कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट पे लिखेंगे।
हमने पे किया ना टू बैंक, कितना पे कर दिया 50 पे कर दिया, तो आज की डेट में लोन कितना बचा 70 का लोन बचा। अब मैं ये क्यों बताया, क्योंकि ये क्या था, ये एसेट था। बैंक मतलब कैश मतलब क्या था कंपनी के लिए, एसेट था। कंपनी अपने एसेट तुमको दे रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है कि नहीं, बैंक की कंपनी की लायबिलिटी कम हुई कि नहीं। 1,20,000 का लोन बन गया था टोटल, इसमें से कंपनी ने अपने एसेट को दे दिया, कौन से एसेट को दिया, कैश को दिया या बैंक को दिया, किसी भी एसेट को दिया। कंपनी का एसेट कम हो रहा है तो लायबिलिटी भी कम हुई कि नहीं साथ में, सेम 50,000 से। ये चीज यहाँ पर भी हो रही है कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल को एसेट है, और एसेट कहाँ बढ़ता है, डेबिट में बढ़ता है। तो दोनों तरफ से समझ लो, सिर्फ देख के भी समझ जाओ कि वो पहले एसेट मतलब क्रेडिट साइड में था, उठा करके डेबिट साइड में बांट दिए। ये सॉल्व करोगे तो इसी सेंस में सॉल्व करोगे, पूरा थ्योरी लेके सॉल्व नहीं करना, थ्योरी से समझने के लिए कि कोई पूछे तो तुमको पता हो, है ना। बाकी प्रैक्टिकली जब सॉल्व करोगे तो सीधा ये गुडविल कहाँ दिख रहा है, एसेट मतलब क्रेडिट में, उठाने के बांटना कहाँ पर है, डेबिट में, खत्म। रिजर्व कहाँ दिखता है, डेबिट में। लायबिलिटी मतलब डेबिट साइड में दिखता है, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिख रहा है, लायबिलिटी किधर दिखता है, डेबिट में दिख रहा है। नहीं 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 मेरे पास दिख रहा है, अब दिखेगा। रिजर्व कहाँ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। अब ये डेबिट वाली चीज कहाँ बटेगी, क्रेडिट में बटेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बस यही करते जाना है। इधर का उठाओ इधर डाल दो, इधर का उठाओ इधर डाल दो। पार्टनर कौन है, फर्म के ओनर होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मेंबर्स होते हैं, मेन मेंबर्स। तो उनका पर्सनल क्या होता है, तो फर्म के पास रखा हुआ वही उठा के तो लेना है। फर्म के पास क्या रखा होगा और कहाँ रखा होगा, बैलेंस शीट में रखा होगा, तो बैलेंस शीट से उठाना है और डाल देना है इसमें अकाउंट में, बस ये तो करना है। तो बस डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, क्लियर है क्या। चलो तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट फाइनली क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और भाई अगर न्यू गुडविल की एंट्री होगी तो क्या होगा, सिर्फ सिंगल एंट्री बस एक ही पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being goodwill existed within पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में गुडविल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बस। इसके अलावा पूरे गुडविल के टॉपिक में इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं। आई बस ठीक। सर ये जो अपन किए हैं वो कौन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, कौन सा है ना। नहीं, जहां पर भी अकाउंट दिखेगा ना, सॉरी कैपिटल अकाउंट दिखेगा, वो हम लोग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो हम लोग को पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे, समझ गया। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो। नॉर्मली जैसे किसी पार्टनर को पैसा मिलता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, क्रेडिट में जाता है, सॉरी क्रेडिट में। लेकिन यहाँ वाला फॉर्मूला यूज, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता। फिर से कौन सा वाला, फिर से बोलो। अरे सर हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग को पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। जैसे सैलरी है, सैलरी जैसे पैसा मिलता है वो पैसा मिलता तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया A और B का। आगे they decided with effect from 1st April 2018 that they would be share profit in the ratio of 3:2। अब इनका न्यू रेशियो हो गया 3:2। इट मींस ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, बस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा, ठीक। but this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2019 of rupees 90,000 was distributed in the old ratio। अच्छा, अब दिक्कत क्या हो गई, ये देखा जाए तो पास्ट एडजस्टमेंट हो गया एक टाइप का,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने ये डिसीजन तो लिया, ये टाइप का पास्ट एडजस्टमेंट है, बोल सकते हैं इसको पास्ट एडजस्टमेंट, कि हम लोगों ने 2:1 से 3:2 में डिसाइड तो कर लिया कि हम लोग का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन जो भी लिया हमने वो कब लिया, जब हम लोगों ने 90,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया था, भी ओल्ड रेशियो में। हाँ मतलब क्या कि पहले बांट दिया था हमने ओल्ड रेशियो में, लेकिन बांटना चाहिए था न्यू रेशियो में, ऐसा हो गया। आगे द प्रॉफिट sorry कुछ छूट रहा है, हाँ, the firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision become effective। तो क्या था, the firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of the 2 years purchase, और goodwill कैसे कैलकुलेट करना था, aggregate of 2 years purchase, 2 year purchase लेना है, तो year purchase हमारा 2 हो गया, ठीक। अब लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर ये बोला है कि on the basis of aggregate of 2 year purchase, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। द प्रॉफिट आगे लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 वेयर 60,000 and 75,000 respectively। It was decided that goodwill account will not be opened in the books of the firm and necessary adjustment be made through capital account, which on 31st March 19 stood at rupees 15 lakh, 1,50,000 of A and 90,000 for B। देखो इन सब में एक कॉमन चीज क्या थी, सिंपल चीज क्या थी, गुडविल हमें यहाँ कैलकुलेट करने बोला गया। कभी गुडविल हमें निकाल के दिया होता है, कभी नहीं गुडविल हमें निकालना होता है, यहाँ पर हमें गुडविल निकालना है। चलो अच्छा हुआ मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था। प्रॉफिट कितने दिए हमारे पास, 3 ना, बताओ कौन से प्रॉफिट है, 60,000, 75,000, 90,000। कितना हो रहा है टोटल, 1,50,000 मालूम छा पड़ेगा भाई, 1,25,000। इधर ध्यान दो, ये जो प्रॉफिट है ना, हम लोग गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर न्यू गुडविल का जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ये क्यों करते हैं और कब करते हैं, बिफोर चेंजिंग रेशियो करते हैं कि आफ्टर चेंजिंग रेशियो करते हैं, बिफोर चेंजिंग रेशियो। जो सबसे पहले 90,000 का प्रॉफिट दिया है, ये आफ्टर चेंजिंग वाला रेशियो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, चेंज के बाद वाला, चेंज के पहले वाला नहीं है। तो 90,000 वाले प्रॉफिट को हमें कंसिडर करना ही नहीं है, हमें नीचे के 2 प्रॉफिट को कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को तो चेंज के पहले वाले प्रॉफिट को लेना है ना, आई बात समझ में। चेंज के बाद प्रॉफिट हमें दे दिया इसलिए पता है, अदरवाइज पता थोड़ी होगा। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, बट आज के 1 साल बाद प्रॉफिट कितना होने वाला है पता है क्या, वो तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया करके हमें पता चला। अदरवाइज हम लोग जब चेंज कर रहे हैं, हमें उसके पहले के प्रॉफिट का पता है ना, चाहिए ना हमें। तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, पिछले साल, जब चेंज कर रहे हैं उसके पहले के 2 साल के प्रॉफिट चाहिए, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि गुडविल जो है, फॉर्मूला बस इसमें फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर परचेज, तो 2 साल का जो है वही हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो या तो तुम 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास, या तो पहले उसको एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 2 करो, इंटू 2 करो, घूम फिर के वही होगा। और डायरेक्टली इसमें बोल भी दिया कि जो 2 साल का प्रॉफिट होगा वही हमारा क्या है, गुडविल है ना, एग्रीगेट टोटल। तो ये था हमारा 2 साल का प्रॉफिट, जो हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल। अच्छा, और इसमें 90,000 का गुडविल दिया है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि वो हमारे चेंजिंग शेयरिंग रेशियो के बाद वाला प्रॉफिट है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, मेन क्या था, हम लोगों ने डिसाइड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सुना था, एक क्वेश्चन बनाए थे मैनेजर वाला, जिसमें था तो सी हमारा मैनेजर, लेकिन हम लोग इफेक्ट देना चाहते हैं पहले से, वैसे टाइप को बोल सकते हैं यहाँ पर, कि हमने प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड रेशियो में, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि हमें उसको पहले से चेंज दिखाना था, तो ऐसा। तभी तो अगर हम लोगों ने ओल्ड रेशियो बांट दिया तो गलती थोड़ी की, अगर हम लोगों को चेंज करना नहीं होता, 90,000 को ओल्ड रेशियो में बात की गलती की है कि नहीं की है, गलती की है ना अपन ने। मतलब क्या कि बांटना कौन से रेशियो में चाहिए था, न्यू रेशियो में चाहिए था, मतलब वो प्रॉफिट न्यू रेशियो की बात का ही हुआ ना। हाँ मतलब ये बोला तो अल्टीमेटली क्या, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के बाद वाला, जिसे हमें कंसिडर करना नहीं है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्योंकि गुडविल कौन सा चाहिए हमें, बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं सर, मैं आ गया, ठीक है। तो पहले तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, नहीं है क्वेश्चन बनाए, अच्छा क्वेश्चन पढ़े नहीं है। सबसे पहला काम, स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा,
गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, जबकि हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रेशियो के साथ और शेयर। चलो पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन है पार्टनर्स, ए और बी। ए और बी का न्यू रेशियो कितना, 3/5, 3:2 मतलब 3/5 माइनस 2/3, ये हो गया 2/5 माइनस 1/3, वेरी गुड। तो हो गया 3, सॉरी कोचिंग में हम लोग नया क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ ये तो सही बोला, सही बोला, सर सही बोला। इकोनॉमिक प्लस करना है जीएसटी, कई लड़का हो तो हर लड़के हो जाए। अच्छा बोल रहा हूँ भाई, लड़कियों को बढ़ा दो। अब अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 3 3 जा 9 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया, ये आंसर आएगा -1/15 और ये हो गया 15, 3 2 जा 6 और -5 इज इक्वल्स टू 1/15। जो माइनस में आ रहे हैं वो भाई साहब को हो रहा है सैक्रिफाइस, और जिनको जो आंसर प्लस में आया वो उनको हो रहा है गेन। क्या कोई डाउट? गुडविल ऑफ द फर्म कितना है कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ बोलिए। 1,50,000। हाँ 2 साल के प्रॉफिट, 90 जो है आफ्टर वाला था और 90 को छोड़ के, तो उसमें उसे ऐड कर देना है जब से। कौन सी टेस्ट बताओ जरा। 60 plus 75,000 equal to 1,15,000। 1,15,000 और 1,35,000 का प्रॉफिट गुडविल आया हमारा। ये गुडविल किसका निकला, ये फर्म्स गुडविल निकला, ओल्ड गुडविल। हाँ है ना। न्यू गुडविल कैलकुलेट किया हमने, न्यू गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ओल्ड गुडविल। अच्छा मतलब सर नहीं नहीं सही। ओके तो हम लोग का गुडविल था हमारा 1,35,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग कितना आ रहा है 1/15 और गेनिंग कितना आ रहा है 1/15। अब मुझे बताओ गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल न्यू गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बताओ गुडविल का क्या सीन है, कुछ चेंजेस करना है, एडजस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अलग चीज है, गुडविल अलग चीज है। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, अभी भी वही गेनिंग पार्ट, न्यू गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर हमारा बी है ना, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालते हैं बताइए, टोटल गुडविल का उनका शेयर, टोटल गुडविल कितना, टोटल गुडविल इनटू शेयर, यही करते हैं ना हम। ए का, ए के लिए टोटल गुडविल कितना 1,35,000 इनटू शेयर कितना 1/15 और बी का भी उतना ही आएगा क्योंकि 1/15 है, बस साइड चेंज हो जाएंगे। तो कितना 9 आ रहा है, लिखेंगे 9,000 बी के लिए और 9,000 फिर ए के लिए भी। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक। अब बची बात किसकी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट क्या है बस सजेस्ट करना होगा। हाँ प्रॉफिट में जो सर बैलेंस गुडविल लेंगे इसको ड्यूरेशन में बांट देंगे। हाँ इनका शॉर्ट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। हाँ वो तो कर दिए ना, ये तो गुडविल के साथ की है, हाँ। ऐसे प्रॉफिट के साथ भी करना है। या फिर और इजी पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, गुडविल एसेट होता है, एसेट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो लायबिलिटी वाले पोर्शन कैसे बटेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू
गेनिंग पार्टनर, प्रॉफिट किस साइड होता है, लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है, एसेट और लायबिलिटी में उल्टा ट्रांजेक्शन होगा कि नहीं होगा। एसेट जब बढ़ता तो गेनिंग पार्टनर डेबिट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ, जब लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, गेनिंग पार्टनर अब ऊपर से नीचे आ जाएगा, ओवरऑल एंट्री क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। बताओ कितना था प्रॉफिट, 90 था शायद ना, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर की बात करें तो उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर की बात कर रहे होंगे, तो 1/15, तो 90,000 का 1/15 कितना आता है, 90,000 इंटू 1/15 दोनों के लिए सेम 6,000। आई बात समझ में। तो दो अलग अलग चीज इसमें पूछी गई थी। अभी तक के क्वेश्चन में भी दो चीज पूछी थी, लेकिन एक बार जो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ओल्ड गुडविल था और एक न्यू गुडविल था। यहाँ पर भी ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल नहीं पूछा, यहाँ पर एक न्यू गुडविल है और एक प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ सेकंड एंट्री प्रॉफिट वाले की है। हाँ अगर मान लो इन लोगों ने बोला होता कि हम लोगों ने न्यू रेशियो बांटा है, 90,000 को न्यू रेशियो बांट दिए होंगे, तो क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, क्या करते हैं, वेरी गुड, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जो भी था एडजस्टमेंट सही हो चुका था, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आया क्वेश्चन समझ में, सॉल्यूशन डाउट है। मैं देखो फिर शुरू से बता रहा हूँ, एक बार ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ टोटल। अब भी ध्यान दीजिए दोनों आकाश, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ लेकिन क्या क्या है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 में बस ये बोला गया कि दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स का रेशियो है, इधर ध्यान दो सब, मैं पूरा बता रहा हूँ। दो पार्टनर्स थे, उनका रेशियो कितना था, 2:1 था, अब कितना हो गया, 3:2 हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये बोला कि जब हमने नया रेशियो डिसाइड किया तो उस समय के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए, नए रेशियो में बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने बांट दिया पुराने रेशियो में, तो इसको एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो जैसे हमें गुडविल को तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ये इस प्रॉफिट को भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इस प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। ठीक है, अब गलत रेशियो में बांट दिया तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अगर वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बस हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से उस एंट्री को पास करना है। तो प्रॉफिट क्योंकि गलत रेशियो में बढ़ा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये था। और दूसरी एंट्री तो सिंपल है, मतलब गुडविल की, नया गुडविल पहले कैलकुलेट करो एंड गुडविल को बांट दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल में इतना सा भी इफेक्ट नहीं हुआ है, जैसा था वैसे का वैसे ही सॉल्व करना है, बस फर्क क्या पड़ा था, तो इस प्रॉफिट के कारण हमारा सॉल्यूशन बढ़ गया। गुडविल के साथ साथ हमें प्रॉफिट की भी एंट्री पास करनी पड़ी बस, और कुछ भी नया इसमें नहीं था। क्लियर है, बनाने बोला है क्या बैलेंस, जब भी कोई अकाउंट बनाएंगे, ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना इधर, जब भी हमारा लेजर स्टार्ट होगा किसके बेस में स्टार्ट होगा, बैलेंस शीट के बैलेंस शीट से स्टार्ट होगा। और बैलेंस शीट से स्टार्ट होगा मतलब या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा, या तो टू बैलेंस या तो बाय बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है। हर लायबिलिटी का अकाउंट शुरू कहाँ से होता है, क्रेडिट साइड से होता है। हर लायबिलिटी का अकाउंट शुरू कहाँ से होता है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज क्रेडिट साइड से होता है। कहाँ से होता है, क्रेडिट साइड से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी हम लोगों का अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगा शुरू, कभी अकाउंट होगा हमारा शुरू बाय बैलेंस कैरेट ब्रॉट डाउन, सॉरी, कभी टू कभी बाय। वो डिसाइड कैसे होगा टू की बाय, अगर वो एसेट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब डेबिट साइड से शुरू होगा, अगर वो लायबिलिटीज है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज क्रेडिट साइड से शुरू होगा। जिसका रीजन फिर वही बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नहीं फिर बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताया। ये दिख रहा है लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किधर आया, डेबिट में आया, मतलब वो ओपन होगा तो किधर ओपन होगा, क्रेडिट में ओपन होगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, ठीक। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मुझे बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के लास्ट में बैलेंस दिया हुआ था कितना, ए का बैलेंस कितना था, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस है 1,50,000 और बी का बैलेंस है कितना 90,000।
6,000 19,000 बैलेंस शीट में दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में हम लोग के बैलेंस शीट के हिसाब से दो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिए हुए हैं, ए का एंड बी का रिस्पेक्टिवली। और कुछ है बैलेंस शीट के अंदर जो दिया हुआ है? नहीं, हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट लिख चुके हैं, समझ नहीं चुके हैं, लिख चुके हैं। हाँ चलो ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या पास किए थे, फटाफट बताओ क्या किए थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है? 20 कैपिटल अकाउंट तो एंट्री क्या थी बताओ? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। इज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है यहाँ तक? सर अमाउंट कितना आया था? 9,000। 9,000। हाँ 1,35,000 का डिवाइड बाय 15 किए थे। अब वैसे ही हम लोग इसकी बात करेंगे प्रॉफिट की। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट उल्टा किए थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हियर इज ए अकाउंट डेबिट इज कपड़े अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट बेस कैपिटल अकाउंट। ये कितना आया? 6,000 एंड 6,000। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ पे। अब हमें बनाने बोला गया था क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सीरियसली शांत रहो 2 मिनट के लिए। पूरा डिस्टर्ब कर दिया। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं तो मुझे बताओ किसका किसका कैपिटल अकाउंट है? ये ए का एंड बी का है। ये ए का और बी का। ये भी किसका है? ए का एंड बी का। अब मुझे बताओ ए के अकाउंट में ए का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। ए के अकाउंट में ए का नाम, किसी भी लेजर में उनका खुद का नाम आता है क्या? मैंने मुझसे पैसे लिए या मैंने इसको पैसे दिए, ऐसा लिखूंगा क्या? नहीं, मैंने नीरज को पैसे दिए, मेरे अकाउंट में नीरज का नाम आएगा, नीरज के अकाउंट में मेरा नाम आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। हम लोग अपने लेजर में, हम लोगों को अपने बुक में अपना नाम लिखा जाता है क्या? नहीं ना, हम तो अगेंस्ट पार्टी का नाम लिखेंगे ना, तभी तो पिक्चर क्लियर होगा। मैंने 10,000 रुपये दिए, 50 दिन बाद पापा पूछेंगे किसको दिए, तो क्या बताएंगे? कैसे दे पाएंगे? बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे ना। तो इसलिए हमें अगले का नाम लिखना होगा कि हमने 50,000 रुपये इस पर्सन को दिए। ये तो मैंने ही ना, मैंने दिया, सब बताने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें क्या लिखना होता है? हमारे अकाउंट में अपोजिट पार्टी का नाम लिखना होता है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अभी शुरू करने के पहले पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम लोगों को जब भी अकाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा तो डिसाइड करना है कि वो एसेट अकाउंट है कि लायबिलिटी अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? लायबिलिटी अकाउंट हुआ। और हर लायबिलिटी का अकाउंट स्टार्ट होता है तो क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड से, लेकिन बैलेंस नाम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का रीजन क्या? फिर वही पॉइंट, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम आएगा क्या? नहीं, इसलिए कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? चलो, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है इनडायरेक्टली, और दिया है बैलेंस कितना? 1,50,000 फॉर ए एंड 90,000 फॉर बी, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन से हमने अपना अकाउंट ओपन किया, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये है ए का अकाउंट और ये है बी का अकाउंट डेबिट साइड का, और उनके अकाउंट में उनका खुद का नाम नहीं आएगा, अपोजिट का नाम आएगा। इसीलिए पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? अमाउंट शिफ्ट कर रहे हैं। अमाउंट का साइड अपोजिट नहीं होता, नाम का साइड अपोजिट होता है। क्लियर है? मतलब क्या? ये बी डेबिट में दिख रहा है, तो ये नाम जो बी है ना, वो बी से डेबिट से उठ के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा।
ए जो दिख रहा है वो क्रेडिट में है, वो नाम क्रेडिट से उठ के कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्लियर है? तो जब भी डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट होता है ना, वो नाम होता है, अमाउंट नहीं। क्लियर है? इसका मतलब क्या, ये जो 9000 डेबिट में दिख रहा है वो अभी भी डेबिट में रहेगा। ठीक है, अमाउंट डेबिट वाला डेबिट में ही रहेगा, सिर्फ नाम अपोजिट होता है। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, इधर ध्यान दो, 9000 जो डेबिट में है, किसके डेबिट में है, बी के डेबिट में। तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 9000, ये डेबिट है ना अपना, और इधर क्रेडिट है। तो बी के डेबिट में 9000 लिख दिए, तो बी के डेबिट में 9000 लिख दिए, और नाम क्या लिखेंगे, तो अपोजिट पार्टी का, अपोजिट पार्टी कौन है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि बी के अकाउंट में बी का नाम लिखेंगे क्या, नहीं, तो लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में लिखेंगे, बी। आई बात समझ में? अब नीचे वाली 9000 की बात करते हैं। 9000 जो दिख रहा है कौन सी साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है। किसके क्रेडिट में दिख रहा है, ए के क्रेडिट में दिख रहा है, तो ए के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 9000, और नाम किसका लिखेंगे, तो बी का, मीन्स बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है? अब आते हैं इधर वाले में, 6000 क्या दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, तो 6000 अपन डेबिट साइड में आ जाते हैं, लेकिन किसके डेबिट में दिख रहा है, ये ए के डेबिट में दिख रहा है, तो ए के डेबिट में 6000 पुट करेंगे। क्लियर है? लेकिन नाम किसका लिखेंगे, तो बी का, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं नीचे वाला 6000 हमें क्रेडिट में भी दिख रहा है, लेकिन किसके क्रेडिट में दिख रहा है, बी के क्रेडिट में दिख रहा है, तो बी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग कितना, 6000, और नाम किसका लिखेंगे, तो ए का, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा आधा काम हुआ। अब क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो टोटलिंग करते हैं। तो बताओ, इधर का टोटलिंग आ रहा है 1,59,000, और ये है 96,000, तो इधर के टोटलिंग भी यही होने चाहिए, 1,59,000, और ये है 96,000। क्लियर है? अब बैलेंसिंग फिगर 1,59,000 में से 6 गया तो कितना आएगा, 1,53,000, और इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड। 96 में से 9,000 गए तो 87,000। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या, ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है जय और एक का नाम है राज, उनका शेयरिंग रेशियो है था 3 जय और राज का 3:2, सॉल्यूशन में बिजी पड़ता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इनका न्यू रेशियो जो होगा जे का और आर का, ये हो जाएगा 1:1। ठीक है? फर्दर goodwill appeared in the books at rupees कितना, 25,000, that is old goodwill appeared in the books, that is old goodwill, as on 1st April 2019 it was valued at 1 lakh rupees। और ये क्या था, वही गुडविल, ये न्यू गुडविल है, 1 लाख रुपीज। दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल बोल रहा है कि लोग कैरी करना चाहते हैं, गुडविल अपने बुक फर्म के बुक में अभी भी कैरी करना चाहते हैं। पहले देखो, मतलब इन लोग विड्रॉ करना नहीं चाहते, इन लोग कैरी करके रखना चाहते हैं, बैलेंस शीट में डालना चाहते हैं। हाँ, नया गुडविल है, इनके बुक में शो होगा, मतलब गुडविल बुक में रहेगा, इन लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। अब पास जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वैसे न्यू गुडविल पहले कर लेते हैं। मेन हमारा न्यू गुडविल होता है। बताओ न्यू गुडविल की एंट्री क्या है। न्यू गुडविल है हमारा कितना, 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। 1 लाख की एंट्री क्या पास करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि है नहीं हमारे पास। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। नोट में निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बताओ, जय का न्यू रेशियो कितना था, 3/5 माइनस 1/2, और ऋषभ जो भी दूसरा पर्सन है उसका 2/5 माइनस अदर 1/2, मुझे कितना आएगा 10।
2 to the 4 minus 5 is equals to minus 1/10. क्या? अच्छा मैं ओल्ड माइनस क्यों कर दिया नीचे? नहीं नहीं नहीं, अभी समझ जाओगे, रिवीजन के समय दिक्कत हो जाएगी। हाँ, न्यू रेशियो कितना है? 1/2 1/2 माइनस 3/5 2/5 कितना होगा ये? 5 माइनस 6 माइनस 1/10 और ये 5 माइनस 4 दैट इज माइनस प्लस 1/10। क्लियर है? तो एक को सैक्रिफाइस, एक को गेन। किसको सैक्रिफाइस हुआ? पहले वाले को, और दूसरे को गेन हुआ। ठीक है। गुडविल कितना? 1,30,000 कितना है गुडविल? 1 लाख रुपीज का गुडविल है। गुडविल की एंट्री क्या पास होती है? न्यू गुडविल सर। हाँ, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन? अपना जे है, जे राज है, राज आर। ठीक है। और दूसरा कौन? जय, जो भी है। ठीक है, राज और जय। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने गुडविल को बांटे नहीं। ठीक है, मतलब खत्म नहीं करना चाहते। तो पुराना गुडविल जो दिख रहा है उसको बांट दिए तो वो खत्म हो जाएगा। अभी तक ये बात की ना, गुडविल जब बढ़ता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में हिंट दे दिया कि गुडविल दे आर डिसाइडिंग टू शेयर शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उन लोग बुक ऑफ द फर्म में गुडविल अपना शो करना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन नहीं बांटे तो जिसको गेन हो रहा है उसका लॉस है ना, जिसको गेन हो रहा है उसका लॉस है कि नहीं? है। तो जब भी ऐसा होगा ना, क्वेश्चन में जो बांटने वाली चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, बताओ जरा। गुडविल, लॉस, फिक्टिशियस एसेट, इधर से प्रॉफिट, फंड्स और रिजर्व, ये सारी बटने वाली चीजें तो हमेशा बटेंगी क्वेश्चन में। लेकिन अगर बोल दिया कि नहीं बांटना है तो क्या करोगे? नहीं बांटेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, हम 3 पार्टनर्स थे ओल्ड। ठीक है, हम 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों का रेशियो था 3:2:1। अब होना चाहता है कि 1:1:1। उसको पता है कि इसको पहले मिलता था 3 फिर 2 फिर 1। मुझे तो बाद में लॉस नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे 1:1:1 हो जाएगा तो मुझे तो फायदा है। लेकिन लॉस किसको है? हमारे फॉर्म ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग गुडविल नहीं बांटना चाहते, तो लॉस किसका हुआ? इन दोनों का लॉस हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन इन दोनों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? लेकिन हम तीनों ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि हम लोग बांटना नहीं चाहते। ऐसा चाह सकते हैं क्या? इन लोगों को जब पता है कि इन लोगों को लॉस होने वाला है, क्या इन लोग डिसाइड करेंगे ऐसा? नहीं। तो लेकिन इन लोगों ने किया। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, भले ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा लेकिन गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या कि मुझे जितना गेन हो रहा है ना उतना हिस्सा तो मैं एटलीस्ट दे दूंगा। भले ही पूरा गुडविल नहीं बटेगा, पुराना गुडविल हम बांट नहीं रहे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे जितना लॉस हो रहा है ना वो मैं इसको थोड़ा दे दूंगा, उसको थोड़ा दे दूंगा। आई बात समझ में? ये करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो जब भी बांटने वाली चीजों को अगर मना किया गया है कि नहीं बांटना है, लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करना पड़ेगा। तो मतलब इसका भी क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करना होगा। क्लियर है क्या? चलो अब फिर एक बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओल्ड गुडविल कितना? 25 है। ओल्ड गुडविल 25, न्यू गुडविल 1 लाख। ओल्ड न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? वही सर, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है ना, नहीं बोला, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज उल्टा। सर मैं आगे ऐसा होगा, क्यों होगा? ये देखो, पहले मैं सिंगल बता रहा हूँ जो इजी है, जो तुम लोग को हर बार फॉलो करना है। ऐसा कोई सिचुएशन हुआ तो न्यू गुडविल कितना 1 लाख माइनस करते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितना 25,000, बचा कितना 75,000। रही बात प्लस क्यों नहीं किए, क्योंकि दोनों की एंट्री ऑपोजिट है। जो इसकी एंट्री है वो इसकी एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री है गेनिंग
टू सैक्रिफाइसिंग, और इसकी एंट्री है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर दोनों की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती तो हम दोनों को प्लस करते एंड देन हो जाता गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सबकी एंट्री एक साथ हो जाती, 1,25,000 की एंट्री ऐसे हो जाती। क्लियर है? अब लेकिन यहाँ उल्टा था, मतलब एक की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है और दूसरे की एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है। हम उसको शॉर्ट में निपटाने के लिए क्या किए, माइनस कर दिए, तो बच कितना गया 75,000, और 75,000 को एक साथ बांट देते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब डबल एंट्री बताऊंगा तब तुमको क्लियर समझ में आएगा। तो अभी कौन है गेनर? राज। राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेज कैपिटल अकाउंट। तो बताओ 75,000 का कितना था, 1/10 कितना होता है? एक कम कर देंगे 7,500 और 7,500, बस। ये एक तरीके से हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लंबा देखेंगे ना, केस टू मतलब दूसरे तरीके से ऑल्टरनेटिव टू, तो न्यू गुडविल का अलग ट्रीटमेंट करते हैं, ओल्ड गुडविल का अलग ट्रीटमेंट करते हैं। न्यू गुडविल का गेनिंग पार्टनर्स डेबिट मतलब आर डेबिट टू जे। न्यू गुडविल कितना 1 लाख, 1 लाख का 1/10 कितना होता है? 10,000 इधर भी, 10,000 इधर भी। अब जब ओल्ड गुडविल की बात आएगी तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग डेबिट मतलब जे डेबिट टू आर, और वो कितना था 25,000 ना, 25 का 10 1/10 करेंगे कितना आएगा 2500 2500। ठीक है। अब फिर से ध्यान दो, आर जो डेबिट हुआ है कितने से डेबिट हुआ 10,000, फिर क्रेडिट भी कितने से हो गया 2,500। पहले मैंने आपके अकाउंट में डेबिट किया 10,000 और अगले दिन मैंने उसमें से क्रेडिट भी कर लिया 2,500, मतलब आपके पास कितना बचा होगा डेबिट में 7,500 बचा होगा। वैसे ही जे का देखो, जे के अकाउंट में पहले हमने क्रेडिट किया है 10,000 और अब मैंने अचानक से दूसरे दिन क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 2,500, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट में कितना बचा 7,500। तो वही चीज हम लोगों ने शॉर्ट में ऊपर किया कि अब आर के अकाउंट में अल्टीमेटली कितना बचा 7,500 और जे के अकाउंट में अल्टीमेटली क्रेडिट में कितना बचा 7,500, है ना। आर ज्यादा कहाँ पर है, डेबिट में, इसलिए आर का बैलेंस कहाँ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। जे का अकाउंट कहाँ ज्यादा है, क्रेडिट में, इसलिए जे का बैलेंस कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट, ऐसा। तो वो शॉर्ट में। तो किसी भी चीज की यहाँ से ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर सॉल्यूशन है, ये हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें अगर दिख गए 3 अमाउंट दिख रहे हैं, मतलब मान लो कि फिक्टिशियस एसेट है, गुडविल है, ओल्ड गुडविल है और लॉस है, इन सबको बांटने की अगर बात कर रहे होंगे ना, तो सबको अपन पहले टोटल करेंगे एंड देन एक ही साथ बांट देंगे। तीनों को लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में दिखाएंगे कि वो टोटल कैसे आया, नोट में या नरेशन में दिखा देंगे कि वो टोटल कैसे आया, और टोटल को एक साथ बांटेंगे। तीनों का अलग अलग करके लंबा करके जरूरत नहीं है, वो मार्क्स अपने को ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, 1 या 2 मार्क्स के लिए इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो जितने शॉर्ट में निपटा सकते हो निपटाओ, वो जर्नल एंट्री और नरेशन के थ्रू क्लियर हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ मैं बता भी दिया इसके पहले, आप शायद नहीं थे। इसमें वाला मैं ऊपर वाला बताऊँ नीचे वाला? ऊपर वाले में मैं लिख ही देता हूँ ना, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ, या फिर बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर। क्लियर है? ध्यान दो इधर, विवेक भी, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल, क्या फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस। इन सब का अलग अलग नहीं बता रहा हूँ मैं, सीधा एक ही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। वो कौन सा, ओल्ड गुडविल के ऊपर लेके बना रहे हैं। जो इसके लिए होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो ओल्ड गुडविल के लिए एप्लीकेबल होगा सबके लिए होगा। अब रख दो सब लोग का रख दो, भले ही समझ में आ गया लेकिन फिर भी ध्यान दो। इसके मेनली 2 कंडीशन। अभी तक हम लोग ने देखा कि जब भी ओल्ड गुडविल की बात आएगी हम बांट दिया करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मतलब क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन कभी कभी हम पार्टनर्स बैठ के डिसाइड कर लिए कि हमें बांटना नहीं है, तो बांटना नहीं है। क्वेश्चन में अगर दिखा दिया कि आपको गुडविल बांटना नहीं है तो नहीं बांटेंगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, जब व्हेन पार्टनर्स आर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ देयर गुडविल, है ना, तो बी केस क्या, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ गुडविल हो या फिक्टिशियस एसेट हो या लॉसेस हो, कोई भी हो, ये सबकी बात कर रहे हैं आप। तो अभी तक क्या था, अभी तक क्या सिचुएशन हुआ, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन का केस में क्या होता है, राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल, इसका काम खत्म था। लेकिन अगर इस केस में आते हैं, इस केस में क्या था, हम लोगों को इस सिर्फ प्रॉपर गुडविल की एंट्री का देखा जाए तो एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ये ओल्ड गुडविल की बात है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड गुडविल की बात आ रही है, ठीक है। अब हमको पता है कि ओल्ड गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है, न्यू गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है, तो हम दो दो क्यों करें, हम न्यू गुडविल का और ओल्ड गुडविल का पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं एंड देन एक साथ करेंगे। अब मैं जिसका फिर से मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो, पहले हमने 10,000 को डेबिट में प्लस किया और फिर आर का क्रेडिट वाले का 2500 माइनस किया, है ना। तो फाइनली आंसर कितना आया, 7500 आया था। मतलब क्या किया, माइनस तो किया ना हमने, बांटने के बाद माइनस किए, उससे अच्छा अपन पहले बांटने के पहले माइनस कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले केस में किए थे, बांटने के पहले ही माइनस कर लिए और सीधा बांट दिए, 7,500 7,500, अल्टीमेटली आंसर ही 7,500 माइनस कर दिया और sacrifice गेनिंग के पास हाँ। डायरेक्टली ऐसा, तो चाहे पहले माइनस करो या बाद में माइनस करो, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा अपन पहले माइनस करें तो ज्यादा इजी होगा। इसीलिए हम लोग को अब क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू गुडविल का अमाउंट जो भी है, ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे कौन सा गुडविल, ओल्ड गुडविल, ठीक है। ऐसा माइनस क्यों कर रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसी होता है। जब ओल्ड गुडविल का देखे हमने, ओल्ड गुडविल का क्या था, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो रहा है, तो माइनस, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक। एक और चीज, अब ये माइनस करने के बाद कुछ तो अमाउंट आएगा। अब वो अमाउंट देखो, हो सकता है ये ज्यादा हो, कभी कभी हो सकता है ये ज्यादा हो, तो हम लोग का जो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है उसके बेसिस पे। चलो सपोज करो कि हम लोग का 1 लाख ये है न्यू गुडविल और ये है हम लोग का 60,000, तो बैलेंस कितना बचा, 40,000 वो बचा। वो किस में से बचा होगा, न्यू गुडविल में से बचा होगा कि ओल्ड में से बचा होगा, न्यू में से बचा होगा। मतलब इस 40 को हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बांटेंगे। अगर सपोज करो ये उल्टा होता, मतलब इधर ले लेते हैं, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख, तो बैलेंस बच गया 50,000। अब ये जो बैलेंस बचा है कौन सा बचा है, ये ओल्ड गुडविल में से बचा है, और ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बोलता है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग बोलता है, तो हमें इस रेशियो में बांटना होगा। अब मतलब इसका अल्टीमेट रीजन ये भी नहीं था कि हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ही बांटेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग उसको बांट सकते हैं सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग में भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन बड़ा है कौन छोटा। क्लियर है, ठीक। ये था हमारी समरी उस क्वेश्चन के लिए। कौन सा वाला क्वेश्चन था, ओल्ड बुक के बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 और न्यू बुक के बेस पे बैक क्वेश्चन नंबर, सॉरी न्यू बोलता हूँ, बैक क्वेश्चन के बेस पे 10 है ना। ये ओल्ड बुक, ओल्ड बुक मतलब कौन सा हो गया ये, मतलब कब की है ये बुक तुम्हारी, 2019 एडिशन ना। मतलब ये है कि न्यू एडिशन में ये कॉन्सेप्ट ही हटा दिए, न्यू एडिशन के बुक से ये टॉपिक ही हटा दिए, ना बैक में दिया है ना एग्जाम्पल में दिया है। मतलब मैं नहीं बोल सकता ऐसा। मतलब पढ़ने से अच्छी बात नहीं पड़ेगी, बात जो हटाए तो